मुझे नहीं पता उस हवाई सर्वेक्षण में उनको वो जो गर्दन भर पानी में लोग निकल रहे हैं वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। 3 बार फसल डूब गया, उनकी जानकारी उनको ऊपर से कौन देगा मुझे नहीं पता। पूरी ग्राउंड की जानकारी लेनी चाहिए। और ये दुर्भाग्य है मिथिला के कि ओना तो पूरा बिहार में बुरा हाल है, लेकिन मिथिला कमोबेश किनारा पकड़ छै। कोनो सरकार कोनो मंत्री के मुख्यमंत्री के ध्यान मिथिला के तरफ नहीं है। भ्रष्टाचार ब्लॉक से शुरू होता है, कलेक्ट्रेट में देखिए कोई भी छोटा काम करना हो बिना पैसे लिए दिए काम होता नहीं है। तो ऐसे में कुछ वैसे लोग जो सिस्टम में आए और सिस्टम में आ करके ब्लॉक की भ्रष्टाचार, कलेक्टिव भ्रष्टाचार को उजागर करें, तो संघर्ष भी दोनों तरफ होगा, सिस्टम के अंदर भी सिस्टम के बाहर भी। नमस्कार, मेरा नाम वरुण झा है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अभी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बिहार प्रभारी एवं दिल्ली के बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी है हमारे साथ। संजीव झा जी बिहार के दौरे पर आए थे और अब दिल्ली जो है रिटर्न जा रहे हैं। इन्होंने जो आम आदमी पार्टी ने जो है बिहार में पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। संजीव जी, आपने पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, क्या रणनीति है, किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मुझे ये लगता है कि आज बिहार की हालात आप देखेंगे तो कमोबेश मैं जिस जगह गया हर जगह लोग परेशान हैं। बिहार में बिहार सरकार व्यस्त इस बात को लेकर है कि चाहे केंद्र हो या बिहार, केंद्र में इनके मंत्री कितने बनेंगे, बिहार में बीजेपी के मंत्री कितने बनेंगे, जनता को सुधरने वाला नहीं है। बाढ़ का समय है और मैं अभी चंपारण गया, गोपालगंज गया, मैंने देखा गांव के गांव बाढ़ में डूबे पड़े हैं, लेकिन उसका ना तो विधायक, ना सांसद, ना कोई मंत्री आपको किसी क्षेत्र में दिखेगा। 3 बार लोग फसल लगा लिए, फसल डूब गया, मुआवजा कौन देगा, किससे बात करें, कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज जानकारी मिली है, मैं भी एयरपोर्ट पे हूँ, कि मुख्यमंत्री जी दौरा करने गए हैं या हवाई सर्वेक्षण करने गए हैं। मुझे नहीं पता उस हवाई सर्वेक्षण में उनको वो जो गर्दन भर पानी में लोग निकल रहे हैं वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा। 3 बार फसल डूब गया, उनकी जानकारी उनको ऊपर से कौन देगा मुझे नहीं पता। पूरी ग्राउंड की जानकारी लेनी चाहिए। 70 कुर्सी का इतना मोह ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि जिस तरह नीतीश जी की बेबसी दिख रही है, मुझे ये लगता है कि इस तरह का बेबस मुख्यमंत्री बिहार को नहीं चाहिए। और जिस तरह कुर्सी का जोड़ तोड़ है, मुझे लगता है उस जोड़ तोड़ से सरकार तो ज़्यादा दिन चलने नहीं वाला। हो सकता है बिहार मध्यावधि चुनाव की तरफ ही जाए। मैं ये मानता हूँ इन तमाम बातों को लेकर अपने हमारे कार्यकर्ता लोगों के बीच में जाएंगे। इस साथ में पंचायत चुनाव है, हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम अपने कार्यकर्ताओं को, हमारे जो समर्थक हैं, क्योंकि सिंबल पे चुनाव तो होता नहीं है, हमारे समर्थक पार्टिसिपेट करें, उसकी हम लोग कोशिश कर रहे हैं। तो सभी जिलों में मैं मीटिंग कर रहा हूँ और हमारी कोशिश यही है कि जिला पंचायत के चुनाव में सभी पदों पर हमारे प्रत्याशी ज़्यादा संख्या में उतरे। बिहार में जिस भ्रष्टाचारी अफसरशाही की बात होती है उसकी शुरुआत जो है उसी ब्लॉक लेवल से होती है, चाहे बीडीओ की मनमानी हो, सीओ की मनमानी हो, फिर या मुखिया की मनमानी हो या वार्ड मेंबर की मनमानी। ये जो है भ्रष्टाचारी उसी लेवल से शुरू होती है, आप उसको कैसे रोकेंगे? मैंने वही कहा कि देखिए, भ्रष्टाचार ब्लॉक से शुरू होता है, कलेक्ट्रेट में देखिए कोई भी छोटा काम करना हो बिना पैसे लिए दिए काम होता नहीं है। तो ऐसे में कुछ वैसे लोग जो सिस्टम में आए और सिस्टम में आ करके ब्लॉक की भ्रष्टाचार, कलेक्टिव भ्रष्टाचार को उजागर करें, तो संघर्ष भी दोनों तरफ होगा, सिस्टम के अंदर भी सिस्टम के बाहर भी। तभी कुछ आम जनता का भला हो सकता है। इसीलिए हम कोशिश कर जाता है हमारे लोग जीत कर जाएं, ताकि जो ब्लॉक भ्रष्टाचार है, जो कलेक्टिव भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार को रोका जा सके। दिल्ली मॉडल बिहार में भी लागू होगा? बिल्कुल। देखिए, 5 साल के अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल को न केवल दिल्ली बल्कि देश विदेश में चर्चा है। दिल्ली में चूंकि बिहार के बहुत सारे लोग रहते हैं, तो कहते हैं जो मुझे फायदा बिहार दिल्ली में मिल रहा है तो बिहार में भी मिलना चाहिए। वो खुद मुझे कहने आते हैं, हमारे क्षेत्र में बिहार के बहुत सारे लोग हैं, कि आप लोग बिहार में चुनाव लड़िए, हम लोग यहाँ से जाके प्रचार करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि बिहार में आम आदमी ये चाह रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बने और आम आदमी पार्टी का विकल्प बने। लगता है बिहार की जनता को अपनाएगी, उतना ही प्यार देगी जितना दिल्ली की जनता को देती है। देखिए, विकास किसको नहीं चाहिए। अब बिहार की जनता तंग आ गया, जाति के नाम पर राजनीति, धर्म के नाम पर राजनीति। मुझे ये लगता है कि ये सभी जातियों की पार्टी होने से बिहार का भला कैसे होगा और उस जातियों का भला कैसे होगा। कोई किसी जाति की पार्टी, कोई किसी जाति की पार्टी, और उस जाति का भी भला आज तक नहीं हुआ। तो मुझे लगता है विकास की बात कोई तो करने आएगा ना। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी चूंकि करके दिखाया था, आम आदमी पार्टी का विकल्प है।
तो चलो आप ये बताओ, यहाँ मिथिला से छी और मिथिला के नाम रोशन कर रहा दिल्ली में जाकर, मिथिला के लोग के लिए अहाँ के पास की प्लान है? केना मिथिला के लोग जे वो पलायन नहीं करथिन, वो दिल्ली नहीं जेथिन, मिथिले में रहकर जरूर उनका रोजगार मिलते। अहाँ के पार्टी के पास की कौन प्लान है? बिल्कुल हाँ ठीक कहलहुँ, और ये दुर्भाग्य है मिथिला के कि ओना तो पूरा बिहार में बुरा हाल है, लेकिन मिथिला कमोबेश किनारा भगल छै। कोनो सरकार कोनो मंत्री के मुख्यमंत्री के ध्यान मिथिला के तरफ नहीं है। आई देखियो आधा मिथिला बाढ़ के संकट से जूझ रहा है, और दुर्भाग्य है कि 72 साल में बाढ़ को स्थायी समाधान नहीं भेटले। 15 साल से सुशासन बाबू सत्ता में शायद, लेकिन बाढ़ के कोनो अस्थायी निदान नहीं मिले। बाढ़ एक तरह से आपदा में अवसर है मंत्रियों ले और सरकारों ले और उनको विधायकों ले कि आपदा के नाम पर जो सैकड़ों करोड़ रुपया आवे छै, वो सैकड़ों करोड़ रुपया कोना नेता के पॉकेट में जाए, अधिकारी के पॉकेट में जाए, तो बाढ़ की सब इंतजार करते बाढ़ आवे ताकि आपदा के नाम पर हम तो लूट करी। तो हमरा लगे मिथिला के विकास ला एक अलग योजना बनावे पड़ते, मिथिला के अलग विकास बोर्ड हेबाक चाहिए जे मिथिला के स्पेसिफिक डेवलपमेंट के देखे। मतलब कोशिश करो कोई डायरेक्शन में काज करो। आम आदमी पास ई छै योजना छै? बिल्कुल योजना है, ये योजना आम आदमी तय कर दे, आम आदमी संगे मिलकर तय कर दे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ थे दिल्ली के बुराड़ी से विधायक संजीव झा जी। कैसे इन्होंने कहा जो है बिहार में जो आम आदमी पार्टी है वो पंचायत चुनाव लड़ेगी, तो बखूबी आपने सुना। तो बने रही हमारे साथ। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।